मानवी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आपका। ये सब आपको विश कर रहे हैं। थैंक यू बोल दो। बोलो थैंक यू। थैंक यू। सो ये गाइस, आज है हमारे खाटू श्याम का सेकंड डे, जो कि था 18 अप्रैल। आज मानवी का बर्थडे था। हम सुबह 6 बजे उठ गए थे दर्शन करने के लिए। हमने प्रसाद लिया। वहाँ फ्लावर्स मिलते हैं, रोज़ मिलते हैं, तो रोज़ ले लिया था मैंने एक। फिर उसके बाद हम लोग लाइन में लगे। मुझे लगा था कि बहुत लंबी लाइन होगी, बट हम जल्दी चले गए थे और हमारे साथ जो लोग थे वो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, इसलिए उन्होंने बताया था कि इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो हमने फटाफट से दर्शन करे। ये मेरे हस्बैंड बहुत एक्साइटेड है भगवान के दर्शन करने के लिए। मेरा मेरा मूड थोड़ा ख़राब था उस सुबह। चलता रहता है, हस्बैंड वाइफ में तो चलता रहता है ये सब, बट कोई बात नहीं। हमने फिर भी वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, दर्शन करे। पहले मुझे लगा था कि बहुत बड़ा दरबार होता है खाटू श्याम बाबा का, लेकिन देख के लगा कि ये तो बहुत कम जगह पे रह गया है अब। शायद पहले ज़्यादा इस एरिया में था, अब कम एरिया में रह गया है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया। जो वीआईपी लाइन थी, वीआईपी लाइन में क्या होता है कि थोड़ा तुम आगे से देख सकते हो। हमने थोड़ा थर्ड लाइन से देखा, फिर भी अच्छे दर्शन हुए। मैंने भगवान जी से बहुत कुछ मांगा। फिर उसके बाद हम वहाँ की गलियों में घूमने लगे। वहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का, हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे ये कुंड टाइप का था, यहाँ पे सब लोग अपने जा रहे थे, पैर धो रहे थे वहाँ पे। फिर हम आगे बढ़े और घूम रहे थे, चीज़ें ले रहे थे। वहाँ पे खाटू श्याम की बहुत सारी शॉप्स थी, उनकी मूर्तियाँ थी। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। शॉपिंग करने के लिए भी थी काफ़ी चीज़ें, और बच्चों के लिए खिलौने वगैरह। और ये मानवी मेरे हस्बैंड की गोदी में, इसी का बर्थडे था, 1 साल की हो गई थी ये। फिर हम वहाँ की गलियों में घूमे, बहुत अच्छा लगा, भगवान का नाम लिया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाटू श्याम आके। और इतनी गर्मी भी नहीं थी। मुझे लगा था कि काफ़ी चैलेंजिंग होगा, बट नहीं, भगवान ने अच्छे से दर्शन करा दिए। फिर हमने प्रसाद वगैरह लिया, खूब सारा, ढेर सारा, जो कि जीजू ने पकड़ा हुआ था। फिर हम लोग अपने होटल वापस आ रहे थे। हाँ, ये मानवी है। रास्ते में थोड़ा परेशान हो रही थी, बट बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। फिर जब हम अपने होटल वापस आए, फिर मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे हनी जो बीज थे, उनके हाइव्स थे, बहुत सारे छत्ते थे। एंड आई डोंट नो लोग यहाँ से हटाते क्यों नहीं है, बट कोई नहीं। ये मैंने वहाँ पे कैमल देखा। फिर हम वापस आने लगे, रास्ता हमने एंजॉय किया। वो तो अंदर है जी वो। हेलो। फिर हम जा रहे थे सालासर बालाजी, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, बट तब तक काफ़ी गर्मी हो गई थी, बहुत गर्मी हो गई थी। जब तक हम कार में बैठे थे तब तक अच्छा था, लेकिन जैसे हम उतरे वहाँ पे, ओ माय गॉड, इट वाज सो हॉट। बहुत मुश्किल था गर्मी में चलना। अच्छा हुआ मैं बहू हूँ तो मैं दुपट्टा ओढ़ सकती। मेरे हस्बैंड मेरा हाथ ढूंढ रहे थे, पर यहाँ दीदी थी, वो मेरे हाथ देख रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर हम लोग आगे सालासर बालाजी के टेंपल में, यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी। फिर फाइनली उनको मेरा हाथ मिल गया। मेरा हाथ पकड़ के वो घूम रहे थे। तो चाहे कितने भी बिजी हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे नहीं भूलते। ही लव्स मी सो मच। फिर हमने दर्शन करे। यहाँ पे भी वीआईपी सिस्टम था। जो वीआईपीज़ थे वो थोड़ा आगे जाके दर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें बिना वीआईपी के भगवान ने हमें इतने दर्शन दे दिए, इतने अच्छे दर्शन दे दिए। फिर हम आए यहाँ पे खाने। तो देखने में तो ये रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा था, एक्सपेक्टेशंस थी कि अच्छा खाना होगा, लेकिन जब खाना आया तो मैंने तो अचार से ही खाया। पता नहीं मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, मैं बाहर का इतना खा नहीं पाती, और बाहर कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बस वही पनीर दाल मखनी। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई थी पनीर और दाल मखनी से। मेरा मूड ठीक नहीं था उस ट्रिप में। फिर उसके बाद हम वापस आने लगे रास्ते में,
और जो हमारे जीजू है वो बिजनेसमैन है, इनके तो फ़ोन ही बंद नहीं हो रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने एक बिजनेसमैन के साथ ट्रैवल किया और मैंने देखा कि लोग सोचते हैं ना कि अपना बिजनेस है तो मतलब ठाठ ही ठाठ है, बट नहीं, इट वाज सो टफ। ही वाज ऑलवेज बिजी ऑन हिज फ़ोन। इतने फ़ोन आ रहे थे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर अब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं अपना बिज़नेस खोलूँगा। मैं कहा नहीं, आई वांट योर टाइम, आई डोंट वांट कि तुम स्ट्रेस में रहो 24/7। भाई 9 to 5 जॉब इज़ बेस्ट, सीरियसली बेस्ट है। फिर हम रास्ते में रुके, एक ये हवेली करके था, हिसार हवेली, यहाँ पे हमने चाय पी। फिर हम जब वापस आ रहे थे अम्बाला तो रास्ते में इतना आंधी, बहुत आंधी आई और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। अच्छा था मौसम। एक तरफ आंधी चल रही थी और यहाँ पे हमने देखा कि आग लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे पुलिस भी थी। गॉड नोज़ कितना नुकसान हुआ होगा। ये आग काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, मैंने पहली बार देखा ऐसा व्यू, एंड आई वॉज स्कैर्ड एंड वॉज जस्ट होपिंग कि सब ठीक हो वहाँ पे। फिर बारिश शुरू हो गई तो देखा भगवान नहीं देख सकता ना अगर कुछ गलत हो रहा है तो आग को बुझाने के लिए बारिश हो गई। ऐसे ही हमारे कान्हा जी, हमारे खाटू श्याम जी। फिर हम पहुँचे एक होटल में, वहाँ पे मालवी अपना टेबल पे बिठा दे, इंजॉय कर रही थी। तो ये था हमारा डे। थैंक यू।